जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, हम लोगों ने जो दैनिक राशिफल का क्रम आरंभ किया है वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमको उन वीडियोस पर मिल रहे हैं। आप दर्शकों ने कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल और एसएमएस के माध्यम से हमसे ये आशा की है, ये उम्मीद की है, ये आग्रह किया है कि आपको मासिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल भी उपलब्ध कराया जाए। तो अब जुलाई का महीना तो चल ही रहा है, जुलाई का महीना तो ऑलमोस्ट अब आरंभ हो ही चुका है। तो मैंने ये सोचा कि आने वाले जो इस साल में अभी 5 महीने बाकी हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इन 5 महीनों का अलग अलग राशिफल आपको उपलब्ध कराया जाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे अगस्त माह 2017 के बारे में कि आपकी राशि के अनुसार अगस्त माह कैसा रहेगा। तो राशि के क्रम में सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आप देखेंगे कि आपके आसपास कौन असली मित्र है और कौन नहीं। नकली लोग आपकी सफलता की ईर्ष्या करेंगे या फिर आपका दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने दीजिएगा आप। इसके विपरीत आपको जल्दी से जल्दी इन स्थितियों का हल निकालना पड़ेगा। मेष राशि के लिए संबंधों के क्षेत्र में अगस्त अभी भी एक सकारात्मक माह रहने वाला है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके चारों ओर क्या चल रहा है। आपको किसी से भावनात्मक लगाव हो सकता है, प्रेम संबंध इस महीने में आरंभ हो सकते हैं, परंतु आपको इसके बजाय अपनी आंखें खोलनी चाहिए इससे पहले कि दूसरे आपका मजाक उड़ाना आरंभ करें। आप इस पर आपके ऊपर देवी सरस्वती की कृपा बन रही है और आप बेहद रचनात्मक इस महीने में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उपहारों, अपने घर के लिए सजावट और इस तरीके की चीज़ों की रचना आप खुद से करें, कुछ नई क्रिएटिविटी आप दिखाएं। ऐसे लक्षण आपके सितारे इस महीने के लिए बता रहे हैं। तो ये बात रही मेष राशि की। अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अगस्त का महीना 2017 का कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी पर बहुत अधिक ध्यान दिया है और शायद आप काम पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को खो चुके हैं। अगस्त में सुसंगतता जिसे आप अभी भी घर में या रिश्ते में अनुभव करेंगे, वह कार्यस्थल की तनावपूर्ण स्थितियों की कमी पूरी कर देगी। सौभाग्य से वृषभ राशि वाले अपने साथी पर निर्भर रह सकते हैं, वे कठिन समय में उनका साथ देंगे। आप उसी मनोदशा में हैं, इसके लिए किसी योजना पर सहमत होना कठिन नहीं होगा कि अपने मित्रों के साथ आपको क्या करना चाहिए। आप एक रुचिकर शाम का मजा ले सकते हैं। किसी नई मोहक और अजनबी चीज़ का प्रयास आप करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके पास इसके बारे में बात करने का अनुभव होगा और आप उनके ध्यान का केंद्र भी बन सकते हैं। आपको खुद आश्चर्य होगा कि अपनी थकान के बावजूद आप खेलकूदों में वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप जो इंस्टिंक्ट होते हैं खिलाड़ी वाले, वो नैसर्गिक हैं। आप जब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसका अनुभव कर पाएंगे। अब बारी मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गर्मियों के आखिरी महीने अगस्त के साथ सितारे फिर से एक स्थिर स्थिति में आ रहे हैं और मिथुन के आसपास की घटनाएं शांत हो जाएंगी। ये अवधि अधिक बौद्धिक और आप अपने विचारों के माध्यम से कुछ नई खोज करें ऐसी स्थिति को दर्शाता है। शायद आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्य अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद खुद पर तरस खाने में बहुत देर कर सकते हैं। थोड़े से धैर्य के साथ हर चीज और अधिक सरलता से आप पूरी कर पाएंगे। आपका क्रश जो है वो अब तक आप पर बहुत ध्यान आपने उस क्षेत्र में नहीं दिया है, परंतु आपको हताश होने की स्थिति नहीं है। इस समय में आपके स्नेहपूर्ण संबंध जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप, कोई अफेयर इत्यादि जो है, आप जिसको पसंद करते थे, अगर आप उससे अपने मन की बात कहें तो वो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। नक्षत्र सही दशा में पहुंच रहे हैं और आप विपरीत लिंग के लिए अत्यधिक आकर्षित होंगे। सावधानी से विचार करें कि क्या किसी ऐसी चीज में निवेश करना इसके योग्य है जो अनिश्चित है, यद्यपि बोनस आकर्षक हो रहा है। आपको इस समय में थोड़ा सोच समझ करके काम करना होगा और बहुत जल्दीबाजी में अगर आप करेंगे तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी आपको इस महीने में मिल सकता है। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगस्त के महीने में सभी कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद कैंसर राशि के जातक जो हैं वो बहुत अधिक परिपक्व और संतुलित यानी बैलेंस्ड होंगे। अंत में आपके पास आराम करने के लिए समय और स्थान है। आप इसके लायक हैं। छुट्टी पर जाने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार एक विदेश यात्रा आपके लिए सही प्रकार का विश्राम होगा। मोह और साहस का सामना करने का भी एक शानदार मौका होगा आपके पास। जब प्रेम की बात आती है तो आप किसी झूले पर झूल रहे होते हैं, किसी व्यक्ति की तरह होते हैं कि आप कभी भी एक जगह बैलेंस नहीं होते। प्रायः ऐसा होता है कि आप अपने आप को विचारों में खो जाने देते हैं। इस तथ्य में कुछ भी गलत नहीं है कि आप सपना देखते हैं, परंतु महत्वपूर्ण तथ्यों को छूटने मत दीजिए। कठोर प्रयास करें। मेहनत आपको पहले से कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप रात का खाना भोजन ग्रहण करें तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप हल्का भोजन करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपनी आदतों में जो आपकी कुछ बुरी आदतें हैं उनमें सुधार लाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कुछ अपने लिए कुछ अगर आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, कुछ योगा प्राणायाम करें तो अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर बना सकते हैं। कोई भी एक फल, सेब या नारंगी कुछ समय तक अगर आप महीने 15 दिन तक नियमित प्रयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। ये बात रही कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अगस्त काम की बढ़ती गति का संकेत होगा और इसके साथ ही अनिवार्य थकान भी इसमें सम्मिलित होगी। ऐसे समय में सिंह राशि के जातक लोगों को कुछ आराम कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। काम के बाद आपको थोड़ी सी अपने को चार्ज रखने के लिए एक मालिश ले सकते हैं। कोई मसाज टाइप की चीज़ें जो है खुद को रिलैक्स करने के लिए आप ले सकते हैं। कुछ ना हो तो हेड और नेक मसाज भी अगर आप करा लें तो काफ़ी हद तक आप रिलैक्स्ड होंगे। किसी भी प्रकार से शारीरिक गतिविधि और तनाव को हल्का करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो एक वॉक हो सकता है, रिलैक्सिंग वॉक हो जाए, कुछ योगा के आप कुछ वो कर लें, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें अपने लिए आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपको अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को अलग करना सीखना चाहिए। आप शांत होंगे इस महीने में। मजबूत बनने का प्रयास करना होगा। यदि आप संबंध विच्छेद का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में आपको दुखी नहीं होना है, खुद को कंट्रोल करना है और उसके लिए तत्पर रहना है जो भविष्य में सामने आने वाला है। किसी छुट्टी का प्लान आप करते दिखाई दे सकते हैं इस महीने में और अपनी चिंताओं को भूलने के लिए, खुश रहने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ और आपके जो अपने बहुत करीबी आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ आपको कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ऐसा लगता है कि काम अब आपको उतना संतोष नहीं देता जितना पहले देता था। वे कार्य जो पहले आपको आनंदित करते थे अचानक से वो आपको बहुत मामूली लगने लगेंगे और उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी।
फिर भी आपकी राशि के अनुसार अगस्त में कार्यस्थल बदलने का सुझाव आपको नहीं दे सकता हूं। आपके राशि या कुंडली के अनुसार जो है चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्लेस नहीं दिखाई देता है, तो इस समय में स्थान परिवर्तन करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप आ सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को उन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए जिसका वे आनंद लेते हैं। पुराने मित्रों से संपर्क करने से थोड़ा सा अगर आप डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं तो इसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में उनकी प्रगति आपके लिए बहुत लाभदायक प्रमाणित हो सकती है। आप पार्टी करने के लिए सही मनोदशा में हैं, इसलिए आप संकोच ना करें और अपने मित्रों के साथ, यहाँ तक कि आप अपने परिजनों के साथ भी कोई एक छोटा सा गेट टुगेदर अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये आपको एक अच्छी ऊर्जा दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी स्थिति के दौरान कुछ भी सकारात्मक खोजने का प्रयास करना चाहिए। आप इस अगस्त माह में संबंधों के मामले में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आपके संबंध प्रभावित होते दिखाई देंगे और उसमें खासतौर पर आपका अपना स्वभाव उसमें मूल कारण, मूल वजह जो है वो बन सकता है। लेकिन कम से कम आप अपने प्रयत्न करने का प्रयास करें जिससे आपके संबंध जो हैं वो सुधर सकें। इस महीने भी आप अपने करियर में तुला के लोग प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। अपने मित्रों और परिचितों के दायरे का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। रुचिकर संपर्कों को आरक्षित रखना सदैव उपयोगी होता है और कौन जानता है कि हो सकता है कि यहाँ तक आपकी मुलाकात अपने आत्मीय जोड़ीदार से भी इस महीने में हो जाए। इस महीने में आपके काम में कुछ छोटी छोटी गलतियां होती दिखाई दे रही हैं और वही गलतियां आपके कार्यक्षेत्र में एक बड़ी बाधा बन करके उत्पन्न होंगी, सामने खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए और इनको दोहराने से भी बचना चाहिए। तो बहुत अलर्ट होकर के आपको अपना काम, अपने कार्यक्षेत्र में इस पूरे महीने में समय देना है। तो ये बात रही तुला राशि की। अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या कहता है आने वाला अगस्त माह का ग्रह नक्षत्र। जब वृश्चिक राशि के करियर की बात आती है तो दब्बू होना वृश्चिक राशि के जातक लोगों के बस की बात नहीं है। वो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं। आपके पहले के प्रयासों के कारण जो आपके वरिष्ठों को अभी भी याद है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप जितना कॉन्फिडेंटली काम करते हैं अभी भी आपके उच्चाधिकारियों को, आपके बॉसेस को वो आपके काम करने का तरीका याद है। अगस्त में आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सेट करना होगा। लंबे समय में आपके काम की गति औसत नहीं हो सकती, चाहे आप बधाइयां देना पसंद नहीं करते हो। अब आपको अपवाद बनना चाहिए। दयालुतापूर्ण शब्दों से अपने जोड़ीदार या परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कार्यालय से जल्दी चले जाने का प्रलोभन तो बहुत होगा, परंतु आपको प्रतिरोध करना चाहिए। आपको कभी पता नहीं होता कि क्या क्या गलत जा सकता है आपके खिलाफ। तो आपको ऑफिस से जल्दी निकलना, रोज एक्सक्यूज बनाना, ये थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। काम से जो जी चुराने की एक आदत पिछले कुछ ग्रहों की स्थिति की वजह से बन रही है उससे आपको बचना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप खुद को और ग्रोथ दे पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को सीखते समझते रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि सीखने समझने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप सीखते समझते रहने का प्रयास करें। ये बात रही वृश्चिक राशि की। अब चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अगस्त महीना 2017 का कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अगस्त आपके अंतरंग जीवन में भावनाओं को लेकर के आएगा। धनु को विपरीत लिंग की कंपनी बहुत अच्छी लगेगी इस महीने में। वे जो संतुष्ट संबंध में हैं रोमांस और प्यार की अपेक्षा कर सकते हैं। अन्य लोग अपने साथी ढूंढने का प्रयास करेंगे और स्वतंत्रता, रोमांच इत्यादि का आनंद लेंगे। इस पूरे महीने में बाहर का खाना पीना, बाहर की मौज मस्ती, आउटिंग आपके लिए ज़्यादा दिखाई देती है, जिससे आपको बचना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपके काम पर भी पड़ सकता है।
क्योंकि ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है कि आपका कंसंट्रेशन अपने काम में नहीं होगा, आप इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। कभी दोस्तों के साथ मूवी जा रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ कोई बाहर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने खान पान पर। और अगर आप मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक और नॉनवेज यूज़ करते हैं, तो उसको आपको बिल्कुल ही त्यागना होगा। ये किसी भी लिहाज से आपके लिए ठीक नहीं है। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए एक बार फिर आपको और अधिक खाली समय मिलेगा। आप अपना काम बहुत जिम्मेदारी से और समय से पहले कर लेंगे, जिससे आप अपने लिए और फैमिली के लिए कुछ पर्सनल टाइम निकाल पाएंगे। अगस्त में मकर राशि के जो जातक लोग हैं वो चाहते हैं जो उन्हें खुशी देता है वो उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिजनों, इष्ट मित्र जो आपके बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ समय बिताएंगे। और कहीं छुट्टी पर जाने का प्लान भी आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं इस आउटिंग को। इस दौरान आपके कुछ नए संपर्क भी बनेंगे। आप बाहर जाएंगे, कोई नए संपर्क बनाएं और वो संपर्क भविष्य में आगे चल करके आपके काम में, आपके जीवन में कहीं कोई बड़ा रोल निभाए, ऐसे योग भी आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। अपने ऑफिस में, ऑफिस की जो मीटिंग्स हैं उसमें आपका जो काम करने का तरीका होगा इस पूरे अगस्त महीने में, जो आपका बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड होगा, वो आपके सीनियर बॉसेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। यानी आप अपने उच्चाधिकारियों को भी अपने काम से, अपनी मेहनत से प्रभावित कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि आपके लिए फिर आगे भविष्य में चल करके आपके इस मेहनती एटीट्यूड को देखते हुए कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट की भी चर्चा की जाए। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कोई दुर्घटना की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कोई अप्रिय सूचना या कोई दुर्घटना हो जाए जिससे आपको कोई व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बड़ी क्षति हो, ऐसे भी योग बनते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत केयरफुल ड्राइविंग करना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपने जोड़ीदार या किसी मित्र से आप बात करें और किसी सामूहिक कार्यक्रम में, मांगलिक उत्सव इत्यादि में शामिल होने का आपको एक अच्छा अवसर मिलेगा। मनोदशा शारीरिक स्थिति पर प्रतिबिंब होती दिखाई देती है। अपनी चिंताओं को दूर रखें और अपने परिवार के साथ और अपने कार्यक्षेत्र में पूरे मनोयोग से आप लगे रहें। आपको सफलता इस महीने में बहुत अच्छी मिलती दिखाई देती है। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने परिवेश को आपको बहुत अधिक अस्त व्यस्त न करने दें। यानी आपके आसपास का जो माहौल है, जिसे परिवेश कहते हैं, उसको खुद को डिस्टर्ब करने मत दीजिए। वो आपको अस्त व्यस्त न करे, उसको उस तरीके से आप हैंडल करिए। अगस्त में आपको काम पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप काम करने में पर्याप्त ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप महत्वपूर्ण जानकारी खो दें और उसे पकड़ के पुनः लाने में बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले जातक अपने आप को केवल अनावश्यक परेशानियों में ही इस महीने में पाने वाले हैं। नक्षत्र इस समय आपको सबसे अधिक शुभकामनाएं देता है। इसका अर्थ यह है कि आपके करियर में भी आपको बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आप पूरी मेहनत से लगते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके राशि स्वामी शनि देवता आपका कल्याण भी करेंगे। तो अगर आप मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपको कोई प्रमोशन इत्यादि या कहीं किसी, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते थे तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छी पोस्ट और अच्छा पैकेज आपको ऑफर किया जाए। मामूली समस्याओं के कारण अपने आप को तनाव में घिरा पा सकते हैं और स्वास्थ्य भी आप अपना प्रभावित कर सकते हैं। तो तनाव किसी भी तरीके का नहीं लेना है, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। बस ये समझिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप अपनी मेहनत करते जाइए। अब बारी मीन राशि की।
मीन राशि वाले जातक लोगों को यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो इसके लिए पूछने से यानी मदद मांगने से आप हिचकिचाइए नहीं और डरिए नहीं। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर आप बदले में उनके प्रति एहसान का वादा करते हैं तो कोई भी आपकी मदद करने का इच्छुक होगा। लोग आपको सहायता करने के लिए सदैव तत्पर होंगे। अगस्त में ऊर्जा से घिरे हुए रहने के कारण मीन राशि के जातक लोगों को आमतौर पर हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला एटीट्यूड आपको इस पूरे महीने में रखना होगा। अपने आज के काम को कल पर मत टालिए, आपको जिम्मेदारी से काम करना होगा। कल के काम को भी आज और अभी ही पूरा करने का एटीट्यूड रखेंगे तो इस महीने में बहुत अच्छी उपलब्धि और बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको संकल्प करना है कि आप अपने काम में लापरवाही नहीं करेंगे और आपके व्यवहार में कुछ रूखापन आता दिखाई देता है ग्रहों नक्षत्रों के कारण। उस व्यवहार से आपको बचना होगा। तो खुद को हर दिन रोज सुबह पूरे अगस्त महीने में आपको खुद को ये याद दिलाना होगा, रियलाइज कराना होगा कि आज मुझे किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी से रफ बिहेवियर नहीं करना है। जितना सौम्य बर्ताव करेंगे और जितनी मेहनत से काम करेंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसे योग, ऐसे नक्षत्र ग्रहों के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये अगस्त माह 2017 का जो राशिफल आपको बताया ये आपको काफी पसंद आएगा और आप अगर इन सुझावों के आश्रय अगर आप अपना जीवन प्लान करेंगे आने वाले एक महीने के लिए, सुझावों को जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।